नूड नो और क्या लेना? 360 वाले लिए हैं ना? 360 वाले पुराने लिए हैं। हाँ चलो ऑर्डर। नूडल्स का पैकेट। ये ले लो। कितने वाला है? 199। चलो ठीक है। आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली वो भी ठीक ठाक होगी, खुशबाश होगी और हंसती मुस्कुराती होगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैंने छोटी सी थोड़ी सी शॉपिंग की थी। मैंने किसी के लिए छोटा सा गिफ्ट लिया है। जितनी मेरी तौफीक थी, जितनी मेरी इस्तिताअत थी, मैंने गिफ्ट लिया है। और वो किसके लिए लिया है? मेरी सिस्टर का जो बेटा है उसकी आ रही है बर्थडे, अप्रैल में है। 19 अप्रैल को वो पैदा हुआ था। तो आपको पता ही है कि मैं वो बर्थडे जो सेलिब्रेट किया था अम्मी के घर में, क्योंकि सिस्टर ने आ जाना था मेरे साथ इधर। इस वजह से वो व्लॉग भी बना के मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। आप लोग मेरी पिछली वीडियोस में जाके मूसा का बर्थडे देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि वहां पे हम लोग कोई गिफ्ट नहीं उसे दे पाए, हमने कहा घर जाके ही उसके लिए कुछ लिया जाएगा। और जो मैंने गिफ्ट लिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जितनी मेरी इस्तिताअत थी मैंने लिया, और आप सब ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको कैसे लगा। तो मेरे घर वालों ने बच्चे को जो गिफ्ट ने दिया है वो है जूता। अम्मी बाजार गई थी मेरे जेठ के साथ और दोनों वो मिलके जूता ले आए थे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा था वो भी जूता। और उसके अलावा हम ना वैसे तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट ले लिया करते हैं जैसे भी हमारी इस्तिताअत होती है। लेकिन इस दफा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास कपड़े थे कुछ पिछली गर्मी के, और इस दफा अम्मी ने भी उसे ईद पे कपड़े बनवा के दिए हैं। और इस वजह से हम लोगों ने कपड़े तो नहीं लिए, लेकिन उसके जो मनपसंद की चीजें होती हैं खाने पीने की, वो शौकीन भी है तो इसलिए वो चीजें नहीं है। क्योंकि मेरी सिस्टर के भी हालात ना वो नाजुक से ही हैं। तो आप सब भी लाजमी उसके लिए दुआ किया करें, अल्लाह उसके भी हालात बहुत ही अच्छे करे। और बस अल्लाह हर बेटी का नसीब बहुत ही अच्छा करे। तो चलें जी, गिफ्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो हर साल ना उसे हम लोग कोई 2 सूट लेके दे देते थे, जो कि उसकी गर्मियां वैसे भी वो भी लेते हैं, और बाकी भी जो बर्थडे का गिफ्ट देते हैं वो भी सूट दे दिया करते हैं। लेकिन इस दफा उसके खाने पीने के लिए कुछ लिया गया। मेरी मदर इन लॉ ने भी ऐसे ही कुछ चीजें लेके दे दी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी लेके दे देती हूँ। और ऑलरेडी उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े बने हुए थे, और वैसे भी उसकी गर्मी उन्हीं कपड़ों के साथ निकल जानी है। तो हमने कहा कि क्यों ना उसकी जो जरूरत है वही पूरी कर दी जाए। और वैसे भी मेरी सिस्टर के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि उसकी हेल्प कर दी जाए। क्योंकि ऐसे हमें एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से बच्चा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा कि उसके पास भी कुछ वैरायटी है। जो कि बच्चे तो वैसे भी उनको दिन का जितना भी दे दिया जाए, पापड़ बिस्कुट नूडल्स, वो बच्चे इतने खुश होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो उसकी पसंद की चीजें ली हैं। ये सवैयाँ हैं, सवैयाँ भी उसे बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी सिस्टर बना के देती होती हैं, तो मैंने कहा कि सवैयाँ भी ले दी जाए। और उसके अलावा एक पैकेट लिया है नूडल्स का। इसमें मेरे ख्याल से 4 होते हैं, ये भी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, वो उधर पास ही बैठा और देखे चीजों को ऐसे ऐसे मुस्कुरा हंस रहा है। तो उसके अलावा एक ये बिस्कुट का जो डब्बा ये वाला लिया है। और उसके अलावा एक जैम की बोतल ली है, ये भी उसे बहुत ज्यादा पसंद है, ब्रेड के ऊपर जैम लगा के वो खाता है। और उसके अलावा चावल का पैकेट लिया है, चावल भी उसे बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके अलावा हर गर्मी वो जामे शरीफ लाजमी पीता है। तो जामे शरीफ तो बस गर्मी होती है और हर मिनट 2 मिनट बाद कहता है कि मुझे जामे शरीफ वाला पानी चाहिए। तो ये उसकी मम्मा ना थोड़ा सा डाल के देती है, फिर में कलर हो जाए और बच्चे को भी पता ना चले कि इसमें कितना उन्होंने जामे शरीफ ऐड किया हुआ है। तो ये भी उसके लिए दिया है। तो बस जितनी इस्तिताअत थी हम लोगों ने लिया उसके लिए। और आप सभी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कैसा लगा। तो लाजमी बताना है आप सबने कमेंट्स में। पीछे नहीं देख, कैसी है?
पसंद है? बोलो तो सही है, बोलो तो सही। आए अब ना मैं इसे इसकी मम्मा के पास लेके जा रही हूँ और ये चीजें इसकी मम्मा के हवाले करती हूँ, क्योंकि एक ही दफा में तो उसने देना नहीं है, खाना नहीं है, तो वही मैनेज करेगी किस तरह से इसे रोज डील करने हैं। चले मम्मा पास। तो यहाँ पे मैं बैठ की थी सब्जी बनाने के लिए और साथ साथ मैं तिलावत सुन रही थी। सूरह रहमान सुनती हूँ, सूरह मुज़म्मिल सुनती हूँ और उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत सी नात जो कि हमेशा की तरह मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है वो सुनती हूँ और साथ में अल्लाह के नाम सुनती हूँ। और सब्जी में कद्दू में छीलने लगी हूँ और साथ में काटूंगी इधर ही बैठ के और साथ में प्याज भी मैं छील लूँगी और काट लूँगी। और आज मैं बनाने लगी थी मज़ेदार सा दाल कद्दू। तो कमेंट्स में बताइएगा कि दाल कद्दू किसका मोस्ट फेवरेट है। वैसे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे हर सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे कोई नखरा नहीं है, मैं सब्जियां भी शौक से खाती हूँ और दालें भी शौक से खाती हूँ, हर चीज़ मेरी मोस्ट फेवरेट है। किसी भी चीज़ पे मैं मुंह नहीं बनाती कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने ये नेमतें हम इंसानों के लिए बनाई हैं और मैं बचपन से ही बहुत ही शौक के साथ खाती हूँ। नहीं तो मेरी छोटी वाली सिस्टर है ना, वो बहुत ही नखरे करती है, वो कद्दू नहीं खाएगी, वो टिंडा नहीं खाएगी, वो तोरी नहीं खाएगी और इसी तरह मेरे हस्बैंड भी हैं, वो करेला नहीं खाएंगे। इस तरह से मैंने देखा है वो लोग जो है मेरे घर में भी हैं, टिंडा नहीं खाते, तोरी नहीं खाते। तो मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, मैं तो हर चीज़ खाती हूँ और शौक के साथ खाती हूँ क्योंकि हर चीज़ का ना, हर सब्जी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई थी, साथ में प्याज फ्राई करूँगी और पानी की कंप्लेन हम लोगों ने करवा दी हुई है और इंक्वायरी वाले आए थे, उन्होंने चेक भी किया है। तो कहीं से ना वॉल थोड़ा सा खोला हुआ था, बाकी का बंद था, तो वो उसे थोड़ा सा सेट किया और उन्होंने कहा है कि 2 दिन तक चेक करेंगे कि कितनी सप्लाई फुल होती है। अगर तो मसला यही वॉल का था फिर तो सही है, पानी का मसला हल ही हो गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और साथ साथ मैं टमाटर काट रही थी और चने की दाल जो है मैंने बॉईल करके रख ली थी, कुकर में मैं डाल देती हूँ और 10 से 15 मिनट में मेरी जो दाल है वो अच्छे से बॉईल हो जाती है और मज़ेदार सा हमारा जो बन जाएगा दाल कद्दू। और शादी से पहले घर में भी बनाया करती थी तो बहुत ही मज़ेदार सा मैं बनाती थी। इसी तरह मैं दाल करेला भी बनाती हूँ, खाली करेला भी बनाती हूँ, हर तरह की मैं सब्ज़ी ना बनाती हूँ और हर सब्ज़ी बहुत ही शौक के साथ खाती हूँ। तो आप सब भी लाजमी बताइएगा कमेंट्स में आप सबको कौन सी सब्ज़ियाँ पसंद है, कौन सी नहीं पसंद। और उसके अलावा मेरी 4-5 बहनें जो हैं, एक फ़ातिमा अंसारी और उसके अलावा एक फ़रहाद अली और एक शुएब हसन के नाम से मेरी बहन है और उसके अलावा एक अक्सा जहांगीर बहन है और इसके अलावा हुमैरा एक मेरी बहन है जो कि मुझे रोज़ाना ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से कमेंट्स करती हैं और ये वो बहनें हैं जो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ कनेक्ट हैं और अभी तक। और उसके अलावा एक उज़ैर बलोच मेरी प्यारी सी बहन है, स्टार्टिंग से लेके अब तक वो मेरे साथ कनेक्ट हैं, मुझे इतनी दुआएं देती हैं और बाकी सब भी मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, मेरी प्यारी प्यारी बहनें और दुआएं देती हैं। और ये तो ऐसी बहनें हैं ना जिनके साथ मुझे इतनी कोई अपनाइयत है ना, और मैं देखती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी बताती हूँ कि इतनी अच्छी है ना, दिल की इतनी अच्छी है ना कि मुझे रोज़ाना ही कमेंट्स करती है, मुझे मोटिवेट करती है, मुझे दुआ देती हैं। इनका दिल कितना ही साफ़ है कि इन्हें हर चीज़ पॉजिटिव इतना फीडबैक देती हैं और पॉजिटिव तरीके से राय भी देती हैं और हर वीडियो में रोज़ाना ही वो स्टार्टिंग से लेके अब तक 3-4 मंथ जितने भी हैं रोज़ाना उन्होंने कमेंट्स किया है, कोई एक दिन नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। और मुझे इतने दिल से खुशी होती है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि ये मेरी बहनें मेरे दिल के इतने ज़्यादा करीब है और मुझे रोज़ाना इतना पॉजिटिव फीडबैक देती हैं, मेरे लिए दुआ करती हैं। और बाकी भी बहुत सी मेरी प्यारी बहनें हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स करती हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती हैं और इस बातों बातों के साथ हमारी मज़ेदार सी दाल भी तैयार होगी। और कमेंट्स में लाजमी बताना है कि मेरी दाल कद्दू कैसी बनी है और किसको कौन सी सब्जियां पसंद है, कौन सी सब्जियां नहीं पसंद, तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। और आज मैंने फाइनली उन बहनों का भी नाम लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।